हेलो माय डियर क्लास 6 स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है लुकिंग अराउंड एजुकेशन में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ तक। अगर आपके छोटे भाई बहन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ में है, उनके लिए भी हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लास 6 बुक ओवरव्यू एसएसटी आपकी न्यू एसएसटी बुक लॉन्च कर दी है एनसीईआरटी ने एक्सप्लोरिंग सोसाइटी के नाम से। क्या है आपकी बुक का नाम? एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ए सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 6। आपका ग्रेड 6 आ चुका है, उसके लिए सोशल साइंस बुक हम लॉन्च कर दिए। हम नहीं करे, मतलब एनसीईआरटी ने लॉन्च की है। ठीक है, तो फटाक से आप अपना कंटेंट खोल लीजिए, क्योंकि ये है बुक ओवरव्यू का वीडियो। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो होगा अपना चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ वाला। ठीक, फटाक से अपन ये वाला पेज खोल लीजिए। इंट्रोड्यूस करेंगे सोशल साइंस को कि हम क्यों पढ़ रहे हैं सोशल साइंस। ठीक है, तो फटाक से वाला पेज खोल लीजिए। सोशल साइंस का थीम ए मेंशन करिए, जो ग्रीन वाले दिया है। थीम ए द इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। ठीक है, तो ये क्या है? जियोग्राफी का पार्ट है। ठीक है, ये कहते हैं लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। पहला चैप्टर है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। सेकंड चैप्टर है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स एंड थर्ड चैप्टर है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। ठीक, तो क्या है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ? अर्थ में हम प्लेसेस को कैसे लोकेट करते हैं? ठीक है, क्या कैसे लोकेशन करेंगे हम प्लेसेस में? लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, नॉर्थ पोल क्या होते हैं, साउथ पोल क्या होते हैं। ठीक है, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, कितने ओशन है, क्या होते हैं ओशन, क्या होते हैं कॉन्टिनेंट्स और क्या होता है पैरेलोकोसमडॉन्स। ये क्या था पैरेलोकोसमडॉन्स? इन्हें भी हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे जब हम चैप्टर 2 करेंगे लैंडफॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो ये मैंने बताया ये पूरा ज्योग्राफी है, तो इसमें पूरा ज्योग्राफी पढ़ेंगे। लैंड क्या होती है, क्या होता है लैंड, क्या होती है सैंड, क्या होती है अलूवियल सॉइल, क्या होती है ब्लैक सॉइल, क्या होती है लिटरेट सॉइल, क्या होती है माउंटेन सॉइल, क्या होती है रिवर सॉइल। हाँ, माउंटेन सॉइल, रिवर सॉइल, क्या होती है सैंडी सॉइल, क्या होती है ग्रेवल सॉइल, चॉल्की सॉइल, सभी प्रकार की सॉइल पढ़ेंगे। कितने प्रकार के लैंड होते हैं, पेनिनसुलर कोस्टल क्या होते हैं, पेनिनसुलर क्या होता है, हमारा इंडिया क्या है, आप सभी को पता होगा हमारा इंडिया पेनिनसुलर है। जो लैंड, जो अपन आइलैंड में क्या होता है, ये बीच में लैंड है, सब तरफ पानी है, बट पेनिनसुलर क्या होता है वो भी जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, पेनिनसुलर क्या होता है, तो हमारा इंडिया क्या है, पेनिनसुलर है। पेनिनसुलर क्यों कहते हैं वो भी हम जानेंगे। ठीक है, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, ये हिस्ट्री आ गई तो बहुत बोरिंग होती है, बट अपन के लिए क्यों बोरिंग? क्योंकि आज जुड़ चुके हैं लुकिंग अराउंड एजुकेशन के साथ, जहाँ हिस्ट्री को भी मजेदार बनाया जाता है। जियोग्राफी और सिविक्स बर्डन नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो आपका जो पास्ट मतलब पास्ट ओवर पास्ट हमारे आती है। ठीक है, तो हमारे जो ओवर पास्ट वाला जो टॉपिक है, ठीक, ये पूरा हिस्ट्री बताएगा। टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इंडिया दैट इज भारत, द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। पहला जो है हमारा टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कि हमें कैसे पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, क्या होती है हिस्ट्री, क्या होता है उसका टाइमलाइन और क्या होते हैं उसके सोर्सेज। टाइमलाइन और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का मतलब होता है यही। नेक्स्ट इंडिया जो कि भारत है। अब हमारे जो इंडिया है उसको दो नाम से बुलाते हैं। ठीक है, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया को क्यों बुलाते हैं, तो इंडस रिवर से आया है। इंडस रिवर क्या होती है, कैसे आ गया, ऋग्वेद से हमारा भारत का नाम आया है, वो सब भी हम इस वीडियो में नहीं, मतलब अगले जो हमारा फिफ्थ चैप्टर होगा उसमें जानेंगे। फिफ्थ चैप्टर बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन में सबसे पुराना सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन माना जाता है। फिर इसके बाद इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मगध सिविलाइजेशन और भी बहुत सारे सिविलाइजेशन। तो पुराना सिविलाइजेशन कौन है, एल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन है, पॉपुलर सिविलाइजेशन कौन है, सभी के बारे में जानकारी मिलने वाली है बिगिनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। अवर कल्चर एंड हेरिटेज, नॉलेज एंड ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, हमारी परंपरा और क्या बता रहे हैं, ट्रेडिशन।
Heritage. India's culture root. Unity in diversity. One or many. Unity in diversity civic पाठ की है और ये जो पाठ है पूरा civics का होने वाला है. क्या? Civics? Do boring? No. It is interesting क्योंकि हम civics में क्या जानते हैं? सिविक्स में हम आस-पास होने वाली चीजों को जानते हैं, पॉलिटिकल लाइफ जानते हैं, ठीक है. तो अपन जब पॉलिटिकल पढ़ेंगे अभी बाद में, जब अपनी बड़ी क्लास में जब पॉलिटिक्स आएगा तो हम पॉलिटिक्स क्या होती है वो सिविक्स से ही अलग होती है पॉलिटिक्स, ठीक है. तो क्या होती है? इंडिया कल्चर रूट पढ़ेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मेनी पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज फैमिली एंड कम्युनिटी, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी. तो हमारा थीम डी है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी. उसमें जो फैमिली एंड कम्युनिटी, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, देखो आपकी जो सिविक्स है ना उसको दो थीम मिली है, क्योंकि जो हमारी पहली थीम है वो उसमें ये है, सेकंड थीम में है urban local government in urban areas, local government in rural areas, family and community and governance, ठीक है. नेक्स्ट थीम ई है इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, द वैल्यू ऑफ वर्क एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस. तो हमारी थीम ई है, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो कि एसएसटी से ही निकल कर आता है. इसमें अपन का जो ये वाला पार्ट है जो अपन का थीम सी हो गया. अब जो हमारा थीम डी है ये अपन मान लेते हैं पॉलिटिक्स, ठीक है. ये पॉलिटिकल साइंस आ गई यहाँ पास, ठीक है. अब हम मेन कंटेंट में जाके देख लेते हैं कि अपन ने जो देखा सही है, ठीक. तो जो हम पढ़ रहे हैं क्या है? सोशल साइंस है, ठीक है. सोशल साइंस क्या होती है, कैसे पढ़ते हैं, क्यों हमें जरूरी है सोशल साइंस पढ़ना, ये सब भी हम पढ़ जानेंगे कि क्यों जरूरी है सोशल साइंस. आपको हर बार आती होगी, जैसे ये कंटेंट अपन ने ये वाले फ्लो चार्ट से पढ़ा ना, ये वाला, ठीक है. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जो कि है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ. टिल देन कीप स्टडीइंग. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय. और तब तक के लिए जुड़े रहिए रुचिका नाम एजुकेशन के साथ. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.